होता है गरम जो आप ना गर्म नहीं होता भाई, आपका प्रश्न ही ऐसा है आपका। देख आपने ये बात बोली, मना गुस्सा नहीं आ रहा आपकी बात पे। जिन पाखंडिया चक्कर में आप पड़ रहे हो वो काल के दूत हैं, जिनके चक्कर में आप पड़ रहे। कमाल है। बात मेरी पूरी होने दो भाई साहब, जब आप बोले मैं बीच में बोलिया नहीं। अनूप भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वासी बनो, विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास ना करो यार। इतने तो बीजेपी वाले अंधविश्वासी को नहीं, जितने ये है मानते भी तो को नहीं कहेंगी, सीधे सर पर टूट के पड़े यार। कोई बात हुई, आप इतने रामपाल जी महाराज के इतने बड़े विरोधी कहते हो। मैं विरोधी नहीं हूँ यार, सवाल तो उठाए सका। आपकी बातों से ये बू आ रही है कि आप रामपाल जी महाराज के बहुत बड़े विरोधी हो। कमाल कर दिया यार। हाँ यार तो भी उनका सीधी बात से मैं मिल रहा है नहीं, जो आपके पर्सनल मतलब जो हर आपके जो इंटरव्यू पहले के भी देखे हैं अब के भी देखे हैं, एक आप रामपाल जी महाराज के बिल्कुल अलग रास्ता में जाते दिखने लायक रहे हो यार। सत्यानाश प्रकाश ने सत्यानाश प्रकाश बताने जा रहे हैं भाई। आर्य समाज में भड़केंगे इस बात, मान दो भड़काओ। सत्य प्रकाश आपने पढ़ी है? रामपाल महाराज दूध में नावा कि नहीं नावा है, खीर में केमिकल डाला है, खीर में केमिकल। सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहूँ भाई मैं त्रिकोण आश्रम में बिक जाऊँ, फिर इसका मतलब तो जय को सकता में जय को सकता मैं नाम को ले रहा। अच्छा, आप आज आश्रम में जाओ और आप पूरे विरोधी दिख दोगे, आप अपनी नजर में आप विरोधी मानो। अगर आपको यह एहसास हो तेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है, कदे मेरे भाई मीडिया छोड़ दूंगा। चलो ठीक। हाँ। मैं कियम गया हूँ। अब जो काल महाराज उसने ये कहा था लास्ट में, अब 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर पंथी कहलाऊंगा। यार आप इतने पढ़े लिखे आदमी, पत्रकारिता आप करो, दिमाग कहाँ चला गया? सुनो बताऊंगा मैं। यार कोई बात हो यार, एक बात बता, सवाल करांगे उसमें गलत तो बोलते को नहीं, सवाल लेकर जाऊंगा, मैं आपका उत्तर दूंगा। मैंने तो एक ये आपको बताने की कोशिश करी। नहीं आपका दर्द होया है, आपका दर्द होया, मैंने नहीं दर्द हो गया आपका। मैं बात करना चाहूँ, मैं ना तो आगे सत्संग में जाऊंगा महाराज जी के, ना मैं किसी अनुयायी ने टोकूंगा। भाई साहब आप वीडियो बनाऊंगा, आप इन बातों गुस्सा ना करो। गुस्सा को नहीं, मेरी बात आपका ऊपर मैं तो आप नाराज, आपका फोन आ गया, मैंने मेरा बढ़िया भाई नाराज हैं तो जान का वो है, अरकंदा वीडियो हटा दूंगा ना, मैं नहीं कंधा वीडियो हटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रोमेना। प्रिय दर्शकों, गांव ब्याणाखेड़ा में हूं, जिला एसआर हरियाणा में, और साथी पत्रकार अनूप ब्याणाखेड़ा मेरे साथ हैं। हर गांव की आवाज़, हर गांव की इनका यूट्यूब चैनल है, और मैं साथी के पास हूं। भाई साहब राम राम। राम राम सत साहब सारे भैया ने। मैं भाई साहब आपके पास आने का कारण बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, महाराज जी का प्रोग्राम था, संत रामपाल महाराज का। तो जैसे वो वीडियो बनाई तो उस वीडियो को देख के जो रामपाल महाराज के अनुयायी हैं उनके फ़ोन आए, भाई ये गलत है, इसको हटाओ। फिर बाद में आपका ही फ़ोन आया, इनका फ़ोन आया, तो मैंने देखा भाई साहब नाराज़ हो गए। भाई साहब नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो नाराज़गी का कारण बताओ, आप क्यों नाराज़ हो? मैंने वीडियो 5 मिनट की देखी थी, मैंने सुनी बात पर कहा था। अच्छा। फिर मैंने देखी तो आपका एक प्रश्न था, वो रामपाल जी भगवान कुकर है, कुकर मानो भगवान है, शायद यही प्रश्न था आपका। नहीं सवाल तो मैं आप वो भी करूंगा, आप ये कहो भाई, एक तो आपका पक्ष के सवाल करने हो, ठीक है, जो आपने अच्छे लगे। एक मैं अपने मन से सवाल करूं, जो जनता के सवाल हैं मेरे भी हैं, बताओ। आप एक सच्ची पत्रकारिता करियो, जो एक पत्रकारिता का धर्म आपने भाई हो जी, बेशक आपने कड़वे लग दो। हाँ जी जी। पहला एक क्वेश्चन मेरा ये था कि रामपाल महाराज जी ही भगवान हैं। ये प्रश्न अब आपका मेरे से ही है। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, भगवान की परिभाषा क्या हो, भगवान का मतलब क्या हुआ, आप इसके बारे में एक बार मैंने बताओ। जो भाग्यों को बदल दे वही भगवान होता हुआ। हाँ, उसमें जाते मुझे दृष्टि देखो तो ये है, यही है ना, मैं प्रकृति के अनुसार बता रहा था वो यही बात होगी, जो भाग्य को बदल दे। बिल्कुल। आप अपने गांव के हिसाब से ये बताओ, आपको रामपाल जी महाराज से पहले ये उम्मीद थी कि आपका गांव का पानी 1 महीने में ही उतर जाएगा? आप खुद ही बता दो। नहीं, उम्मीद तो नहीं थी। नहीं थी। नहीं, मेरी बात सुनो। तो भाग्य को बदला रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, भाग्य बदल दिया, भाग्य बदल दिया एक किस्म का। हाँ। तो इसीलिए अब रामपाल जी महाराज को भगवान बोल रहे। एक बात बताइए, पानी की बात करो आप। हाँ जी। 2022 में हमारा गांव पहली बार जो पानी आया, यानी 21 क्लास 22 की बात है, पानी आया अधिक मात्रा में, गांव डूब गया। तो तुरंत प्रभाव उस समय जो सरकार की बात करें, खट्टर दुष्यंत की सरकार थी, डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के जो आदेशानुसार यहाँ की जो डीसी थी प्रियंका सोनी, उसने मौके पे 30 लाख के पाइप प्रोवाइड कराए तुरंत मौके पे। ये गांव के नंबरदार जो ऋषि राम नंबरदार हैं या अदर दूसरे भी हैं, वो भी थे मौजूद व्यक्ति। वीरेंद्र कुमार सरपंच होते थे, वो भी थे। 30 लाख के तो मौके पे दिए डीसी ने।
और बाद में 5 करोड़, टोटल 5 करोड़ का बजट पास कराया था केवल गुराना को बचाने के लिए सरकार ने। मतलब डिप्टी सीएम किसी का तो रोल है उसमें, सीएम का है, मतलब तो क्या वो भगवान हो गया फिर? यही उत्तर तो मैं आप दूंगा। उसने भी तो पानी हाँ, भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। रामपाल जी महाराज ने कहीं भेदभाव किया? जो सामान गुराना में दिया, जितनी जरूरत बियाना खेड़ा में, तो बियाना खेड़ा में भी दिया। खरक में जरूरत थी जितनी खरक में भी दिया, सारे हरियाणा में जरूरत के हिसाब से दिया। क्या आपने लगा है जो 30 लाख का सामान आपके गांव में दिया वो डेड में दिया? नहीं दिया, बदौड़ में दिया। ये केवल आपके गांव का कोई राजनीति में पकड़ पाओगे, दुष्यंत जेजेपी में कोई आपका गांव में अच्छा लीडर पाओगा, उसकी कारण आपके गांव को तो मदद मिलेगी। चलो एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा होने दो जी। अच्छा। उत्तर, उस गांव में तो आप मदद कर दी क्योंकि उसमें राजनीतिक आदमी की पकड़ थी आपके गांव में। डेड गांव में क्यों नहीं करी? बदावड़ में क्यों नहीं करी? उससे भी आपके गांव से कम पानी नहीं था, इन गांव में भी और बहुत काम थे। तो वो भगवान कैसे हो? भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। रामपाल जी महाराज ने कहीं पर भेदभाव किया होता? अमित बुरा जो जेजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनकी पहुंच है। अन्य गांव के लिए खनपर सिंह सिंगवा के लिए भी काफी बजट दिया था, ऐसी बात नहीं है। बदावड़ में पानी नहीं उतरा था भाई साहब। इसके बदले में एक भी सा प्रोग्राम नहीं किया गया भाई। अमित बुरा को, दुष्यंत चौटाला को सम्मानित कराएंगे, यह कराएंगे, क्यों नहीं किया भाई? इलेक्शन में नहीं उठा अमित? इलेक्शन में उठा था, हार गया। अरे भाई संगो वोट तो दिएगा हमने, वोट तो दिए। उसका अच्छा काम किया। अमित बुरा को वोट भी मिले हैं और अमित बुरा की प्रशंसा भी हुई है। क्या आप बताओ रामपाल जी महाराज के वोट लेने खातर काम करा? भैया तो मैंने कहे को नहीं। 20 दिन पहला भी महाराज जी उड़े थे पानी, तब महीने पहला भी पानी आया, जब महाराज जी उड़े थे तब को नहीं आई। अब मैं बोलूं, एक मकान आपका गांव में पड़ा था, केवल मकान बना रहे थे और आपके गांव से शुरुआत हुई है पाइपा की। हाँ ठीक है। आपके गांव के सरपंच ने, आपने भी इंटरव्यू कर रखा है, कमेटी ने जब मकान की ताली देने खातिर बुलाए तो क्या जवाब दिया था? आप पे बताओ भाई एक बार, सरपंच साहब ने क्या कहा था? सरपंच तो ये कह रहा था भाई कम पानी काट दो, हमारा मकान तो जो बढ़ा दिया आपने, यह बात काट दिखाओ। ये बात होती है दिमाग में डालने की। उस टाइम तक रामपाल जी महाराज के वक्त दिमाग में यह बात नहीं थी कि हम रामपाल जी महाराज का के पास ये जानकारी पहुंचाए थे कि हरियाणा में पानी से क्या हालात हो रही है। 1995 में महाराज जुड़े थे यार। एक बार मेरी बात पूरी। 1995 में बाढ़ आई थी, महाराज जुड़े थे। भाई साहब एक बार मेरी बात पूरी होने दी। जब तक रामपाल जी महाराज का दिमाग में यह बात भक्ता ने डाली कौन थी? भक्ता का बोलते ही 1 घंटे के अंदर कार्रवाई रामपाल जी महाराज के चेलिया ने कार्रवाई 1 घंटे या 2 घंटे या कुछ घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं करी हो तो आप बताओ। और आपके गांव में नहीं, उस दिन से लेकर आज तक, रामपाल 2 महीने तो गए, आज तक पाइपा की या सेवा रामपाल जी महाराज ने बंद करी हो तो वो आप बताओ। अच्छा, बात थी भगवान की और क्या रेफरेंस है? चलो ये पानी वाला, पानी अकेला पानी निकालना तो भाग्य बदल गया। वहां तो आप ये नहीं कह सकते सबका भाई ये तो गुराना का भगवान हो गया। इसका मतलब क्या कितने काम है? सारे काम हम करी है, सारे काम में भगवान हो गया। पानी निकालने से, पानी निकालने से नहीं, जो अच्छे काम करे। भगवान होता कौन है? वही बात मैंने आप तो पूछी, भगवान हो है। मान ले मेरा हाथ का करंट लाया गया है यहाँ पर और आप अचानक आके हाथ में डोरी हटा के मेरी जान बचा लो, मैं क्या कहूँगा? मेरा नाम का तो अशोक भगवान बन के आ गया, मेरी जान बचाई दी। यही बात होती भगवान यही हो। और भगवान का कोई और आकार को नहीं होता भाई, कुछ और को नहीं होता। भगवान इंसान जैसा भगवान हुआ है, वो तो किसी न किसी रूप में आवा है। आपने रेलू राम का नाम सुना? रेलू रामपुरी बहुत बढ़िया तरीका का नाम सुना है। वो आर्थिक मदद में सब कुछ है, अगर वो खाना पीना, आर्थिक मदद सब कुछ कराया करता था। ठीक है, फिर उसने तो किसी ने नहीं कहा रेलू राम तो भगवान है। क्यों नहीं कहा भाई? रेलू राम को तो सर पर बिठा के रखा है पब्लिक ने। भगवान का दर्जा, भगवान का दर्जा उसको मिला है। नहीं तो क्रिकेट का भगवान मिले, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। नहीं, आप मान लो, आप मेरी बात पूरी हो, दर्जा अलग बात है। दर्जा मेरी बात मान लो, एक बार मेरी बात सुनो। भगवान का बराबर एक बात आपने ये बात बोल दी कि रेलू राम को भगवान नहीं मान्या। रेलू राम का आपने बताया दिया, बाढ़ आने के बाद इलेक्शन लड़ा था, रेलू राम पुनिया ने मदद करी और निर्दलीय बिना किसी पार्टी का सहारा लिए पहली बार में विधानसभा रेलू राम पुनिया पहुंचा दिया था। और आज भी रेलू राम का परिवार में एक सदस्य भी नहीं रह रहा। जो भाई सुन रहे हैं उन्होंने बताया दिया, आज भी रेलू राम का परिवार का एक सदस्य भी नहीं है कि सारा परिवार 10-12 जी थे, उसी की लड़की ने सारा खानदान खत्म कर दिया था। बहुत गंदी उलायद आएगी थी, कहने का मतलब ये है। आज उसकी कोठी आगे लोग जावा नहीं, आप नहीं पता है, सर झुका के जावा है। अच्छा। उसके प्रति कितना सम्मान आज भी पब्लिक में है। क्या वो मदद करने वाला ही भगवान है, दूसरा को शर्मा नहीं हो गया था। चलो उसने एक्सप्लेन करा अपना तरीका था, अपना अलग तरीका तो बताया। हाँ। दूसरा मैंने नहीं कहा था भाई
चलो ठीक है, भगवान मान लिया, मन नहीं मान लिया, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे तो भांड है, तो ये क्या था? मैंने तो यही कहा था, कमेंट आओ मेरे खिलाफ, फोन भी खिलाफ मान लग रहे हैं, तो बताओ मैं प्रश्न पूछ सकूं नहीं पूछ सकूं? तो पहले तुम बता। प्रश्न आप पूछ सको हो, आपका अधिकार है प्रश्न पूछना, उत्तर देना आप मेरे से कुछ भी प्रश्न पूछो, उसका मतलब उत्तर गाली देना गाली देना अच्छे है नहीं, उत्तर देने का मेरा काम है। आप मेरे तो प्रश्न पूछोगे तो भांड अगर मेरे पास जवाब नहीं है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, कमेंट में देंगे, ये बात है। तो भांड का मतलब वो क्या था? बांड का मतलब नहीं, पाखंडवाद का मतलब है। आपने ये कहा कि और संतों को आप बांड नहीं बोले, पाखंडवाद बोल सके। यहाँ पे आप मानो हो वीरेंद्र शास्त्री, ये तो लोगों सारे पाखंडी यार, सारे किस तरह हो सके? वही तो बात बताऊंगा, जो ये जितना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, मैं भी उनमें पाखंडी बोल रहा हूँ ज्यादातर, मैं अपने बयान नहीं बदलता। पाखंडवाद हाँ मैं बोलने लग रहा है लाइव कैमरा के सामने, है ये सब नहीं है। हो सकता को पहाड़ा में साधु संत बहुत महान आत्माएं बैठी हैं, तपस्या करा है, और सब होंगे भी नहीं, कुछ 90% है। वीरेंद्र शास्त्री तो लगा लो आप, हिंदू रथ यात्रा अगवा कौन सी हुआ निकाल रहा है, हिंदू राष्ट्र वाला। आपको ये पता है आप जिस समाजता हो, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद आपको क्या दर्जा मिलेगा हिंदुओं का? से आप तो चलोगे जी, क्या औकात है अपनी? एक बात दूसरों को नीचा दिखाया गया, अपने आप को भगवान बताना कहाँ तक उचित है? दूसरों को नीचा ना दिखाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ। फिर वह पूरी पृथ्वी पे सुने आपने लास्ट में कहा है, पूरी पृथ्वी पे रामपाल महाराज, संत रामपाल महाराज से ऊपर कोई नहीं है, डिबेट कर लो चाहे कुछ कर लो। बिल्कुल ये सच्चाई है, रामपाल जी महाराज से ऊपर नहीं है कोई। आप मेरे से कारण पूछो, कारण बता फिर। कारण ये है, रामपाल जी महाराज को छोड़ दो आप, अपने सरकार संविधान तो चल रहा है, हिंदू धर्म अपने वेद शास्त्र तो चल रहे हैं, कोई बात चल रहा है, ठीक है। रामपाल जी महाराज से छोड़कर कौन ऐसा संत जो वेद शास्त्र खोल के ज्ञान देवा है? एक संत का नाम आप बता दो। वो संत है जो हर बात वेद शास्त्र से आप तो बोल रहे, नो निशान ला के देखो, यहाँ देख लो। एक बात बताऊं, कबीरदास की वाणी है, पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित बया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग में पंडित बया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित हुए। ये तो कहिए कबीरदास जी, ठीक है? कबीरदास सुनो बात। और जो जग के है जो है, जो आप शास्त्र वेद की बात करो, कहता वो कहते हैं कागज लेखी, जो शास्त्र वेद पढ़ा है नहीं, संत क्या कह रहे हैं, जो संतों होने को संत कहते हैं बोले ये जो किताब पढ़ने वाला किताब में पढ़ी के ज्ञान देवा है, ये को कागज लेखी, और संत ने कहते हैं आंखन देखी। संत वह जो आंखों देखेगा, किताब का कोई सहारा नहीं लेना, वो आंखें जो अंदर का महसूस करेगा नहीं चीजें, और उसकी बार बताओगा, उसका नाम संत है। वेद शास्त्रों में भगवान नहीं है, मतलब आपकी बात तो मैं जमा 100% पोथी का भगवान आपको इसका उत्तर दूंगा नहीं। क्यों रामपाल जी महाराज ने पढ़ने की जरूरत नहीं, रामपाल जी महाराज का मुंह जवानी है बात याद है जो आपने बोली वेद शास्त्र है, वो किसके लिए पढ़ रहा है? क्योंकि मेरे से ले लो, मैं गीता पुराण शास्त्र में विश्वास रखूँ, उनकी बात हम न मान के चालू, मैं मूर्ति पूजा पाछा पढ़ रहा हूँ, माथा टेकू हूँ। रामपाल जी महाराज यही मूर्ति तो रखी, ये बात का उत्तर दूंगा नहीं, रखी थी मूर्ति इस बात का उत्तर दूंगा नहीं। इस बात का वो ये बोल रहा कि मूर्ति पूजा ना करो, किस वजह से ना करो? इस वजह से ना करो क्योंकि हमने ये नहीं पता कि ये लोग हैं कौन। इब लगा लो आप, रामायण का सीरियल आया करता, उसमें राम लक्ष्मण सीता जो बने रहे थे, वो 50% घर ऐसे हैं जिन जो राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति लाए, 50% घर हम उनकी मूर्ति पाओगी। जो एक तो हीरोइन, एक इलेक्शन लड़ा था, योद्धा था, कड़मोथरा था, एक लक्ष्मण फिल्म काटा था, उनका घर हम वो मूर्ति दरी है। और 50 साल के बाद उन्हें न भगवान मान का अपना भर धोखा ला जी, राम लक्ष्मण सीता, और वही मूर्ति मंदिर में टिक जाएगी। वो बात तो ठीक है। रही बात आपकी रामपाल जी महाराज की मूर्ति स्वरूप रखा था, मैं मान लिया, तो इसका तो ये बेरा नहीं आपने यू रामपाल जी महाराज है, इसका ये चेहरा है, आप देखने लायक रहे। ये मतलब ये तो झूठा को नहीं है, पर रामपाल जी महाराज की अगर प्रतिमा है तो ये है, आप नहीं पता है, वो अपना सच में पता होगी, वो जो प्रतिमा दे रही थी वो किसकी थी, आप अपना मुद्दा बताओ। रामपाल जी महाराज की थी? एक बार बताओ, एक मिनट, थी। तो वह जो राम लक्ष्मण सीता की प्रतिमा है नहीं, आप देखो हो,
उनका तो जितने लोग राम लक्ष्मण सीता मान के पूजे हैं वो राम लक्ष्मण सीता थोड़ी है, अच्छा वो तो फिल्मा के एक्टर हैं। अच्छा। तो गीता में तो ये भी कह रखे है, पाने वाले पा लेते हैं पत्थर में भगवान, जैसा कर्म करेगा बंदा फल देगा भगवान। इसका मतलब पत्थर में ही भगवान पा लेते हैं जिसका विश्वास हो तो। और कबीर का हुआ भाई साहब, वो दो नहीं पढ़े आपने जो कबीर का उदाहरण दिया था, न मिले पत्थर पूजे भगवान, मिले तो मैं पूज लूं पूरा पहाड़ है। अच्छा मन पूरा तो आंदा नहीं, कुछ लोग याद समझ गया है मैं। अगर पत्थर पूजना था भगवान मिले नहीं में तो पूरा पहाड़ लेकिन मेरा ये मानना है कि अपना अपना वो है भाई दृष्टिकोण, कोई पत्थर पूजा करे है वो करण लग रहा, टाइम तो देखो नहीं भगवान ने। दूसरा बिना निशान गोले नहीं लगती, स्वरूप एक निशान है, जैसे महाराज जी ने रख रखा है निशान तो है वो। उसका तो ये पता है नहीं अपन साक्षात भी परमात्मा है, सॉरी और रामपाल जी महाराज है साक्षात है और उसी की यह प्रतिमा है। बात ये है जो ही बापे मंदिर में भी शिव जी की मूर्ति दे दी, अपन पता है ये शिव जी की मूर्ति है या किसी की चित्रकार ने वैसे बना रखी है। मानो आप है आपने आपका मंदिर में किसी की मूर्ति रखी है, हनुमान की रखी, आपने क्या पता भाई हनुमान की मूर्ति हनुमान है ऐसा था बेरा, तो आप बताए इसको। नहीं ये तो देखो उस टाइम में तो क्या बता ये थे कि नहीं थे, ये भी तो कन्फ्यूजन है, उसको प्राप्त को नहीं कराएंगे। अब तो वर्तमान में जो चल रही है नहीं उसकी बात है, वही बात मैंने बताई है। ठीक है, वो जो उस मूर्ति का सम्मान हुआ है वो रामपाल जी महाराज का सम्मान था और उसकी जगह उसकी प्रतिमा रख के उसको सम्मान दिया गया। अच्छा हाँ वो मतलब आप जिंदा भगवान कहोगे। हाँ हाँ ये है भगवान है, ये एक भगवान वाले काम करने और कौन है इसका। अच्छा आज तक अपने इतिहास में इतनी बड़ी मदद किसी की करी है, घर पड़ के घर तक बनवाए, एक घर पर 10 लाख तक कम खर्चा नहीं आता। आप तो यार मदद में फिर आगे लाओ, एक बात बताओ, हाँ। इस तक घनी बड़ी मदद कर सके मान लीजिए साल, हाँ। इस तक घनी बड़ी मदद करने वाले हैं, वो मदद करने वालों को सीधा भगवान नहीं कमाएंगे आप। कौन कर सके इस तरह बड़ी मदद। बताया जो अंधविश्वासी नहीं हम साक्षात देखा। डैड गांव में अपनी एक बहन थी विधवा, उसका मकान पड़ गया, उसकी अपने पी रहने दो फोन करे, उसके 2 शादी के लायक लड़के और एक छोटा लड़का, जहाँ अपने घर वाले के पास फोन करे वही मदद का इनकार करके बेबे हमारा जुगाड़ को नहीं ये बोल के सास रहने दो गई, उन्होंने मदद का इनकार कर दिया। गांव के चौपाल में उसने अपने बर्तन रख लिए, मुसलमान परिवार से थी, परिवार वाले ने जाके वहां से निकाल दी ये बोल के कि आपका जवान लड़की है पूरा ना रहो भाई, वो बात रुक है। उस बात का जब रामपाल जी महाराज ने बेरा पटेल नुइयों के जरिए रामपाल जी महाराज ने उस महिला मकान बना दिया 1 हफ्ते के अंदर, ये अच्छी बात। तो ये बता रामपाल जी भगवान उस महिला खातर के है, आप अपना मुंह तो सुनना चाहूँ। चलो अच्छी बात करिए, के है वो बताओ आप। मेरी बात सुनो। उसमें नहीं बात तो ना फिरो, मेरी बात तो सुनो। भगवान नहीं कह सकता मैं दर्जा, वो महिला खुद ये काम कर दिया, ये वो महिला ये खुद कह रही है रामपाल जी महाराज मेरे लिए भगवान बन के वाह कवा है, ठीक वाह है, कवा है, मदद करी है। हाँ। वही अंग्रेज वाली बात दर्जा मिल जाए कोई बात नहीं, हाँ भगवान बड़ा काम कर दिया, वह भगवान मिल गया मन तो रामपाल जी महाराज वो कंधी होगी नहीं, मैं वो मानना है। और वो नहीं ऐसे भी हो लाखों परिवार है जो रामपाल जी महाराज करोड़ों कोई बात जो भगवान मानना है, वो तो अपने माँ बापू ने भी माँ बापू नहीं मानते, इसे इस दुनिया में है। और वो लोग जो बहुत दूर दूर 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान नेपाल कनाडा बैठे भी रामपाल जी ने भगवान मानना है। मेरी बात सुनो, रामपाल महाराज जहाँ तक मैंने सुना है, देख बुरा ना मानिए मेरे गाड़ा मिलेगी मैंने बेरा है ना नहीं मिलेगी भाई, कमेंट में तो खुल के पूछ तन्ना कोई गाल नहीं देगा कमेंट में। न्यू सत्संग मैं कई गया हूँ, जो काल महाराज उसने ये कहा था लास्ट में, अब 12 पंथ चलाऊंगा कबीर पंथी कहलाऊंगा। ये 12 पंथ हैं कबीर के, कबीर का नाम चल रहे हैं, ये काल के एजेंट हैं, ऐसे ही दूसरे सत्संग में मन्ना सुनिया। एक बात दूसरा और गलत कर दूं, क्वेश्चन टाइम कम है भाई, बात मेरी बात सुन ले, मैं भी गांव से दूसरे दायरे हूँ, वार होने रही है। दूसरा याद रामपाल महाराज दूध में नावा कि नहीं नावा है, खीर में केमिकल डाला है, खीर में केमिकल, सुनो मेरी बात, अलग अलग प्रश्न है उत्तर दे, मैं पहले आ देता भाई आपकी बात पर मैंने गुस्सा नहीं आ रहा, आपने मना सी आ रही है। बता यार आप इतने पढ़े लिखे आदमी, पत्रकारिता आप करो, दिमाग कहाँ चला गया? बताऊंगा मैं, पहला का उत्तर दे दूं मैं अपने। अगर रामपाल जी महाराज काल के दूत होंगे, सीधा माइंड का कबीर पंथी में कहा तो रामपाल जी महाराज पे लेके जाऊं मैं, आपका अटैक के उड़ा था, आपने नाम नहीं लिया, कुछ हद तक मेरी बात से सहमत हो? हाँ ठीक है। अगर वो काल का दूत होंगे नहीं है ये बात करते ही नहीं, लोग आँख खोलना काम कोई नहीं कर रहे, क्योंकि कोई काल के दूत तो वो पाखंडी है जो सैकड़ों हजारों हैं, जो अपने जो
गीता शास्त्र वेद शास्त्र पढ़ाते नहीं। सनातन- और रामपाल जी महाराज हर क्वेश्चन हर बात दे है नहीं नो समझा बेटा देख वो तो समझाए दो फलानी जगह यू लिख रहा यार। सत्यानाश प्रकाश ने सत्यानाश प्रकाश बताने जा रहे हैं भाई। आर्य समाज में भड़केंगे इस बात मान दो भड़काओ। आज सत्यानाश आप एक बार सत्य प्रकाश आपने पढ़ी है? सत्यानाश ने पढ़ी को नहीं आपने मैं कहूँ हूँ एक बार जाकर रामपाल जी महाराज जिस जिस पेज पकवानी उन्हें उन पे जब जाके आप एक बार सत्य प्रकाश पढ़ लो और रामपाल जी महाराज की बात एक भी झूठ पाए जैसे जो रामपाल जी महाराज ने बोली सत्य प्रकाश के प्रति भाई सब में आपने एक बात झूठ कर दियो 1 लाख रुपये मेरे पाप लेके बिक जियो उरत है गरम जो आप न गरम नहीं होता भाई आपका प्रश्न ही ऐसा है आपका। देख आपने ये बात बोली मना गुस्सा नहीं आ रहा आपकी बात पे आपने ये बोली कि रामपाल जी महाराज सत्य प्रकाश के खिलाफ बोल रहे हैं। सत्यानाश प्रकाश हाँ सत्य प्रकाश का जो उनकी किताब में लिख रखी है जो बात लिखी है उससे 1% भी रामपाल जी महाराज ने गलत कह रखा हो और कोई बात झूठी कह रखी हो और वो बात सत्य प्रकाश में नहीं हो रहा जो रामपाल जी महाराज ने कर रखे भाई साहब मेरे पास आप 1 लाख दीजिए आपने 1 लाख रुपये दूंगा मैं। और पढ़ के बता दूंगा मैं। दूसरी बात यह है न्यू कहा दूध बनाया करदा ठीक है और जो खीर बना नहीं खीर में केमिकल आता है सब मैंने उसके बारे में स्टडी भी करी होगा भी केमिकल वो खीर में मिला दे उससे ऐसे लगेगा उरे सब कुछ है सतलोक के उरे है इस तरह फिर वो जो अनुयायी है वो जान सकता करिए भी भाई साहब ऐसे ऐसा यू मैं नहीं कहता। हाँ आप नहीं कह रहे ये मैं आपको उनने भी उत्तर दे हूँ मीडिया में उनने भी उत्तर दे हूँ। अरे मैं खुद 30 साल में तो एक बार नहीं कर 15 दिन में पिछले 15-20 दिन में मैं 3 बार उड़ जा आया। और आपने एक बात कहूँ पिछली पे तो मैंने 1 लाख टेके हैं जो ये सिद्ध करते रामपाल जी महाराज खीर में यू मिला हुआ केमिकल मिला हुआ कुछ हटपट मिला हुआ। मेरा 2 किले हैं घना बड़ा जमींदार को नहीं 2 के 2 किले उसका ना करवाए जो या प्रूफ दे देगा रामपाल जी महाराज खीर में यू मिला या प्रूफ कर दो या जो ना बात या वो बात जो या इसी गंदी बात फैलावा वो प्रूफ कर दो 2 किले ना कराए दूंगा भाई। ये तो मैंने लोगों को रखे मैं मेरी तरफ से नहीं आपकी ओर से नहीं है मानता ना आपकी बात तो मैं सहमत आपने प्रश्न पूछा मैं खुश हूँ इस पर आप पर गुस्सा नहीं है मैं उन गुस्सा उन मूर्खा पहुंचो इसी बात चलाओ है। अच्छा 2 किले है भाई जमा रोड पर लग गए हैं उन्होंने ना करवा दूंगा ठीक ठीक प्रूफ के साथ वो मुंह तो वो कोई कह देगा यार तो मैंने तो विरोधी समझने लगा कि विरोधी है यार क्वेश्चन पूछना क्या विरोध है क्या नहीं आप प्रश्न पूछो मन अच्छा लगा पूछो पत्रकार का काम हो प्रश्न पूछना बस इतना है। मन नहीं आऊंगा तो मैं एक बात कहना चाहूँ मैं ना तो आगे सत्संग में जाऊंगा महाराज जी गए भाई ना मैं किसी अनुयायी ने टोकूंगा भाई साहब आप वीडियो बनाऊंगा आप इन बातों गुस्सा ना गुस्सा को नहीं मेरी बात आपका ऊपर मैं तो आप नाराज आपका फोन आ गया मैंने मेरा बढ़िया भाई नाराज हैं तो जान का वो है कंधा वीडियो हटा दूंगा ना मैं नहीं कंधा वीडियो हटा आपने जो डाल दिया आपका काम आपके प्रश्न नहीं उत्तरा हो जब मैं कैमरा किसी ध्यान की जरूरत नहीं होती या टिजे यार नहीं प्रश्न अंदाजे फिर आप कल्ले बोलिए आप वीडियो थोड़ी डाल दो कोई बात नहीं वीडियो डाल लो और आपने कोई इस बात का एतराज नहीं अन्ना को बख्ता न एतराज जहां तक मैं जानू जी ये तो तरक्का में रिप्लाई देश कहा अगर आप मैं नहीं चाहूं भाई मैं तरक्का आश्रम में बिक जाऊं फिर इसका मतलब तो जाए को सकता जिम्मेवार में जाए को सकता मैं नाम को ले रहा अच्छा आप आज आश्रम में जाओ और आप पूरे विरोधी दिख दोगे आप अपनी नजर में आप विरोधी मानो अगर आपको यह एहसास हो तेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है मतलब भेदभाव हो रहा है कदे मेरे भाई मीडिया छोड़ दूंगा। चलो ठीक हाँ चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब दोहराए थे भाई देखो गुराना से मैं बयाना खिड़ाया था नाराजगी थी मैं भी तंग हो रहा था क्योंकि कई फोन आई ली थी गल ठीक है ना आप अपनी जगह जाए जाओ आप पत्रकार का प्रश्न पूछूंगा सब कमेंट करें क्योंकि कमेंट सारे देखें दूसरे सत्संगी भी देखें ऐसी बात नहीं है इन्हीं सब जो यहीं चाहते हैं धन्यवाद नमस्कार संत साहब जय हिंद।